गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 को लेकर जो आपके मन में सवाल है उन सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ जो है मैं बताऊंगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में आएगा या नहीं आएगा। इन सभी संपूर्ण जानकारियों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो है बिहार डीएलएड 2026 नोटिफिकेशन आपका जो है कब तक आएगी या कब आउट होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आयु क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाला है, फीस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए हम जो है चलते हैं अपने सवालों के ऊपर और एक एक सवालों को बेहतर तरीके से टैकल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपके जो सवाल है वो आपका क्लियर हो जाए। समझ गए मेरे प्यारे मित्र? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जी हाँ, कि क्या 2026 में डीएलएड की फॉर्म आएगी? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे कि जी हाँ, 2026 में आपका जो है फॉर्म क्या आएगा? आएगा। अब बोलिएगा कि सर डीएलएड तो बंद हो गया। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 2030 के बाद जो है डीएलएड बंद करने की बात कही गई है, वो भी आपका कंफर्म नहीं है। और जैसे ये 2030 के बाद डीएलएड बंद होगी उसके बाद एक आपका 4 इयर्स का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जो कि अभी बहुत सारे कॉलेज में शुरू हो गया है, आईटीईपी, जो कि बीएड इंटीग्रेटेड होता है, जिसके साथ आप बीएड और ग्रेजुएशन और आपका जो है बीएड भी हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उससे पहले आप डीएलएड कर ले रहे हैं तो वो आपका लाइफ टाइम वैलिड है। ये ऐसा नहीं है कि सर 2030 के बाद हमारा वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, नहीं, वो लाइफ टाइम वैलिड है डिग्री का। क्लियर है? तो ये बातें आपको क्लियर हो गई कि 2026 में डीएलएड की फॉर्म आपकी आएगी। यहां तक स्पष्ट है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बता दें कि अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है रफ्तार बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको जो है पूरे साल जो है तैयारी कराई जाएगी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की। तो आपको ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और तब जाकर जो है यहाँ पर रफ्तार बैच को परचेस कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, मॉक टेस्ट इत्यादि चीजें आपको प्रदान की जाएगी। समझ गए? बेहतरीन टीचर के साथ। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बता दें कि आखिरकार डीएलएड 2026 में जो फॉर्म आपकी आएगी वो कब तक आएगी, इसके ऊपर बात कर ले। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका फॉर्म है जो प्रत्येक साल अभी देखा जा रहा है जब आया जा रहा है, तो ये आपका फॉर्म जो है 26 में कब आएगी? तो जनवरी और फरवरी के बीच आपको जो है फॉर्म देखने को मिलेगा। फिर हम एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो एडमिट कार्ड आपका जो है मार्च महीने में आपको जो है जारी होगी और एग्जाम आपका जो है अप्रैल और मई महीने के बीच जो है आपका होगा। लगभग 1 महीने एग्जाम चलते हैं इसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। रिजल्ट की बात कर लेंगे तो रिजल्ट आपको जो है अगस्त तक जो है जारी होगी और ये जो है आपका काउंसलिंग है ये आपका सितंबर 2026 में शुरू हो जाएगी। तो ये जो है आपका क्या है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का ये आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, फॉर्म कब आएगा, ये सब कुछ हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। लगभग आपका यही रहने वाला है, प्रत्येक साल यही रहता है, आने वाले साल में भी आपका यही रहेगा। अब हम जो है बात कर ले कि फॉर्म भरने की योग्यता क्या है। सबसे पहले हम योग्यता की बात करेंगे कि आखिर डीएलएड का फॉर्म जो है कौन भर सकता है। तो सबसे पहली बातों को समझिएगा कि इसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि 12 पास आउट होने चाहिए। 12 पास आउट होना चाहिए, नहीं तो 12 जो है अपियरिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, एग्जाम हो जाना चाहिए और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, यानी कहने का मतलब है कि 2025 में जो बच्चे 12 का एग्जाम दे रहे हैं वह 2026 का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपका मार्च अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है, फरवरी तक ले, और उसका ओरिजिनल भी आ जाता है, तो आप लोग भर सकते हैं।
और 12 पास आउट होने चाहिए कितने, तो 50% मार्क्स से। अब बाकी हायर एजुकेशन तो क्वालिफाई हो, उन लोगों को दिक्कतें नहीं है। मिनिमम आपको जो है 12 पास होने चाहिए कितना से, तो अगर आप जो है जनरल, अगर आप जो है ओबीसी, अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस या आप जो है ईबीसी हैं, तो आपको जो है मिनिमम कितने लाने होंगे, तो आपको जो है मिनिमम आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। और वहीं पर अगर आप जो है एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट है मेरे प्यारे मित्र, तो आपको जो है 45% जो है मार्क्स आने चाहिए किसमें, क्लास 12 में, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। क्लियर ये बात है। अब हम एज की बात कर ले मेरे प्यारे मित्र कि एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपका जो है लगभग कितनी होनी चाहिए, आपका जो है 17 साल होनी चाहिए, 17 हाफ होनी चाहिए। क्लियर है, 17 साल होनी चाहिए। इसका जिक्र जो है जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी तब उसमें जिक्र हो जाएगा, कब तक लिया जाएगा वहां पर लिख जाता है 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। क्लियर है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम जो है बात करेंगे कि फॉर्म फीस कितना लगता है। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले कितना लगता है वो मैं बता दूं। तो अगर आप जो है जनरल से हैं, अगर आप जो है ओबीसी से हैं, अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस से हैं या ईबीसी से हैं, तो इन सभी को फॉर्म फी जो है लगभग 900 रुपए लग जाते। तो वहीं पर एससी, एसटी और पीएच वाले का जो है लगभग 750 रुपए लगते थे, लगभग, समझ गए। लेकिन आपको पता है कि 2025 में हमारे जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने यह जो है जारी कर दिया है कि जितने भी बिहार में एग्जाम होंगे उसका जो फी होगा, एग्जाम फी मात्र आपका जो है 100 रुपए रहेगा। तो आपको हम बता दें कि जब आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का फॉर्म भरिएगा तो आपका एग्जाम फी केवल जो है कितना रहेगा, मात्र आपका जो है 100 रुपए रहेगा। क्लियर है जी हाँ। बाकी तो ये पहला साल का था तो इसको भूल जाइए। अब हम जो है बात कर ले यहाँ पर कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का वो हम आपको बता दें। तो 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए ये बातें। क्वेश्चन बात कर ले तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स की बात कर लेंगे तो 120 आपके जो है मार्क्स होते हैं, क्योंकि पर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं। क्लियर है, पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। वहीं पर पैटर्न की बात कर ले तो ये आपका जो है क्या होता है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग क्या होता है, नहीं होता है। टाइम की बात कर ले तो 2 घंटा 30 मिनट दिए जाते हैं। क्लियर है। एग्जाम की बात कर लेंगे तो ये एग्जाम आपका सीबीटी ऑनलाइन होता है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। ये आपका एग्जाम पैटर्न है जहां पर हमने आपको बता दिया 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। 6 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल 10th होता है। फिर आपका 2 घंटा 30 मिनट टाइम दिए जाते हैं, सीबीटी ऑनलाइन मोड में एग्जाम होते हैं। अब हम यहाँ पर जो है सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं ये सिलेबस जो है आपका 10th लेवल का पूछा जाता है और 12 लेवल का पूछा जाता है। 10th लेवल की बात कर लेंगे तो 60% और 12 लेवल की बात कर लेंगे तो 40%, यही आपका लगभग रेशियो रहता है। क्लियर है। और यहाँ पर जो है 6 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। 6 सब्जेक्ट से आपके जो है क्या होते हैं कि आपका 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो 6 सब्जेक्ट कौन है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला आपका होता है मैथ, दूसरा आपका इंग्लिश, तीसरा आपका हिंदी और उर्दू, कुछ बच्चे का हिंदी भी होता है कुछ बच्चे का उर्दू भी होता है। चौथा आपका रीजनिंग, पांचवा आपका साइंस, छठा आपका जीके, जीके जनरल नॉलेज, समझ गए ना, करंट अफेयर। मैथ से आपके जो है 25 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश से आपके जो है 20 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी और उर्दू दोनों से आपके 25-25 होते हैं। कुछ बच्चे हिंदी लेते हैं कुछ बच्चे उर्दू लेते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है। रीजनिंग से आपका जो है 10 क्वेश्चंस होते हैं, समझ गए। साइंस से आपका 20 क्वेश्चंस होते हैं और जीके से आपका 20 क्वेश्चंस होते हैं। आपका टोटल 120, आपका 120 मार्क्स। क्लियर है। यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत, मुझे आप लोग बता दीजिए किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र, समझ गए। तो यह जो है क्या है आपका 2026 का पूरा एग्जाम पैटर्न है, जहां पर हमने आपको बताया मेरे प्यारे मित्र कि आपका जो है क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितना फीस लगेगा, कितना एज रहेगा, सब कुछ हमने आपको बताया। साथ ही साथ हमने बताया कि कब फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे मित्र कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो है 2026 में आपकी आएगी। और अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं मेरे प्यारे मित्र तो आप जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जो है रफ्तार बैच के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी
कराई जाएगी। तो आप सभी लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा और एप्लीकेशन का नाम आपका फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।